से हालात है। आप बताओ, वजीर आजम हिंदुस्तान मिस्टर नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले मुसलमान, घुसपैठी मुसलमान। अरे आप बताओ, ज्यादा बच्चों का जवाब तो कल दे दिया, घुसपैठी का मतलब क्या है? वजीर आजम हिंदुस्तान मिस्टर मोदी, मैं सवाल कर रहा हूं, तुमने मुसलमानों को घुसपैठी कहा, क्या हर मुसलमान घुसपैठी होता है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या सारे मुसलमान घुसपैठी है? अगर घुसपैठी है तो मैं पूछना चाहता हूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद भी क्या घुसपैठी थे? असद मदनी क्या घुसपैठी थे? क्या बिनात वाला घुसपैठी थे? क्या इब्राहिम सुलेमान सेठ घुसपैठी थे? क्या सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी क्या घुसपैठी थे? फारूक अब्दुल्ला क्या घुसपैठी है? गनी खान चौधरी क्या घुसपैठी है? ये सब रुकने पार्लियामेंट थे। अगर घुसपैठी थे तो फिर ये लोग हिंदुस्तान के रुकने पार्लियामेंट कैसे बने? फखरुद्दीन अली अहमद क्या ये भी घुसपैठी थे? जाकिर हुसैन क्या ये भी घुसपैठी थे? मैं पूछना चाहता हूं, नजमा हिफ्तुल्लाह क्या ये भी घुसपैठी थे? बीजेपी के सिकंदर बख्त क्या ये भी घुसपैठी थे? मुख्तार अब्बास नकवी क्या ये भी घुसपैठी है? क्या शाहनवाज हुसैन क्या ये भी घुसपैठी है? क्या जफर आलम क्या इनके स्पोक पर्सन क्या ये भी घुसपैठी है? 25 बरस से मैं एमएलए हूं, 6वीं मर्तबा जीत गया, क्या मैं भी घुसपैठी हूं? क्या वजीर आजम को इस तरीके से बात करना क्या जेब देता है? आप बताओ, कैसा जहन है, कैसी इनकी सोच है कि बस 20 करोड़ मुसलमानों को अलग कर दो, थलग कर दो। कभी लव जिहाद, कभी घर वापसी, कभी हिजाब बैन, कभी बीर बैन, कभी दाढ़ी के नाम पर गोलियां, तो कभी टोपी के नाम पर जुल्म, कभी बुलडोजर। अरे आज ये मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? मुल्क का सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी का है, महंगाई का है, गैस की कीमत का है, पेट्रोल की कीमत का है, डीजल की कीमत का है, अनाज की कीमत का है, चावल की कीमत बढ़ रही है उसका है, दाल की कीमत बढ़ रही है उसका है, रुपये की कदर गिर रही है, डॉलर उठ रहा है, ये मसला है। लेकिन इनको बेरोजगारी की फिक्र नहीं, इनको बेघर लोगों की फिक्र नहीं, महंगाई की फिक्र नहीं, बस है क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड। अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड से ज्यादा अगर मुल्क को जरूरत है तो यूनिफॉर्म जीएसटी की जरूरत है, यूनिफॉर्म सोच की जरूरत है, यूनिफॉर्म समझ की जरूरत है, यूनिफॉर्म आईसाइट की जरूरत है, जिसके जरिए एक वजीर आजम इस मुल्क के हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, पारसी को एक ही नजर से देखे, सबको बराबर समझे, किसी को बड़ा किसी को छोटा ना समझे, किसी को घुसपैठी या किसी को इस मुल्क का मालिक ना समझे। नरेंद्र मोदी, ये मुल्क जितना तेरा है उतना ये मुल्क मेरा भी है। ये मुल्क किसी की जागीर नहीं, ये मुल्क ना मुसलमान की जागीर है ना हिंदू की जागीर है, ये मुल्क हम सबका है। और हम सबको आज इस बीजेपी को शिकस्त देकर मोदी के इख्तिदार का खात्मा करना होगा। और इस इख्तिदार का खात्मा हम अपने इत्तेहाद के जरिए, अपनी जमात के जरिए, अपनी क़यादत के जरिए कर सकते हैं इंशाअल्लाह। और जलसे होंगे, आपसे मुलाकातें होती रहेंगी, लेकिन आपसे दर्दमंदाना अपील करता हुआ जाऊं कि 13 तारीख को मजलिस का निशान पतंग है और आसमान में सिर्फ पतंग 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 ही नजर आना है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
क्या करता है